पढ़ेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टाइटिस के लिए क्या क्या मेडिसिन है। प्रोस्टाइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। एक टाइप को, कितने टाइप के होंगे? एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाइटिस। सिम्टम्स क्या रहेगा? पेन इन पेल्विक एरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, फीवर एंड चिल इन एक्यूट केसेस एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन। प्रोस्टेट फ्लूइड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैवी इंटरकोर्स वगैरह करके, और जो बार बार एक दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, इससे प्रोस्टेटिक फ्लूइड एक बार निकल जाता है, फिर दोबारा रहता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दोबारा इंटरकोर्स करने में, वहाँ खिंचाव पड़ता है, और उसमें सेमन का भी डिस्चार्ज बहुत कम होता है। द मेन कॉज प्रोस्टाइटिस का मीन्स मेन कॉज वही होता है, हैवी सेक्सुअल यूज। इसको ध्यान रखना। तो रबड़ है, उसको टानोगे, बहुत जोर खींचिए, एक बार सेमन निकल गया, दोबारा फिर तुम सेम डे में 1 घंटे बाद ट्राई करेगा, तो उस समय अगर निकलने की कोशिश करेगा तो इसमें क्या होगा? प्रोस्टेट को इंक्रीज कर जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ावपन फैल जाता है और खिंचावपन होता है, तो इससे प्रोस्टेटिस बहुत ज़्यादा होता है। जितने प्रोस्टेट ग्लैंड वाले समझो कि वो बहुत ज़्यादा हैवी इंटरकोर्स एक दिन में 2 बार 3 बार किए हुए हैं, ये सोच लेना। ठीक है, उस समय आप एसिड फोर्स में जा सकते हो, दूसरी मेडिसिन में भी जा सकते हो, अगर एलिमेंट्स अगर मालूम पड़ गया तो। कॉज प्रोस्टेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, नर्व डैमेज ऑफ द पेल्विक रीजन, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह कब होगा? बहुत ज़्यादा अगर टान करके बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ गया है, अब पड़ा हुआ है, स्वेलिंग, जो स्वेलिंग एरिया क्या होता है? इनफंक्शनल होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन नहीं होता है, तो बहुत दिन तक इनफंक्शनल अगर चीज़ अंदर में रहेगा, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना? तो फर्स्ट मेडिसिन होता है सेबाल सेवरेटा। लेकिन सेबाल सेवरेटा तभी देना जब सिम्टम होगा। यहाँ पर क्या होता है कि सारे पेटेंट मेडिसिन और जितने हैं सबके सेबाल सेवरेटा ही प्रिस्क्राइब करते हैं और देते हैं। ऐसा नहीं है, प्रोस्टेट का सिम्टम अगर एग्जैक्ट मिला तब जाना, अदरवाइज सेबाल सेवरेटा 1 पैसा का काम नहीं करेगा। इतना लाखों लोग सेबाल सेवरेटा खा रहे हैं, किसका ठीक हो जा रहा है? किसी का ठीक नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखो। डिफिकल्टी इन यूरिनेशन विद कांस्टेंट अर्ज, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन विद कांस्टेंट अर्ज, पूरा अर्ज हमेशा रेगुलर बना हुआ रहेगा, कांस्टेंट अर्ज। एनलार्ज प्रोस्टेट विद पेन एंड डिस्कम्फर्ट, वीक स्ट्रीम एंड ड्रिपिंग ऑफ यूरिन। वीक स्ट्रीम में ना पिसाब दूर में नहीं जाता, वहीं गिरता रहता है। ड्रिपिंग ऑफ यूरिन, की फीचर ऑफन यूज्ड फॉर क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस एंड बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बीपीएच। चिमाफिला अम्बिलेटा, इंडिकेशन क्या रहेगा? पेनफुल यूरिनेशन एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, सेंसेशन ऑफ बॉल इन दी पेरिनियम। मालूम पड़ेगा पेशाब के सामने भाग पर कोई बॉल वहां पर रुका हुआ है। बेटर विथ स्टैंडिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड्स, और ऐसे बेंड करके यूरिन करता है तो ठीक है, पैर फैला के करेगा, दैट इज चिमाफिला। ठीक है। कोनियन में वीक यूरिन फ्लो विथ डिफिकल्टी स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। देखो, डिफिकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। स्टार्ट करने में उसको डिफिकल्ट होता है, जब बंद होता है यूरिन तब उसको प्रॉब्लम होता है। सारा मेडिसिन एक दूसरे से अलग है। सेक्सुअल डेबिलिटी लिंक्ड विद द प्रोस्टेट इश्यू, एनलार्ज प्रोस्टेट विद ड्रिपिंग यूरिन, बूंद 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 साफ गिरता रहेगा। बेरेटा कार पोस्टेट एनलार्जमेंट फॉर एल्डरली, मतलब बूढ़े लोगों का अगर पोस्टेट एनलार्ज हो, देन यू थिंक दिस वन। वीक मेमोरी एंड ट्रेम्बलिंग एसोसिएटेड विद यूरिनेशन इश्यू, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। बेरेटा कार में क्या रहेगा? बर्निंग सेंसेशन विद यूरिनेशन। थूजा is a very wonderful medicine for prostate. Frequent urgent urination, prostate inflammation with urethral discharge, chronic pelvic pain and syndrome. उसके बाद में ये सब तो हो गया रेगुलर मेडिसिन थे। जो रेयर मेडिसिन से क्या क्या है वो आपको जानना जरूरी है। ऑक्सीड्रॉन, in case of urinary troubles accompanied with ill in prostate, the oxydrone ergotum Q in doses of 5 drops will often give a relief also in cystitis में। ठीक है।
Polytrichum juniperinum. According to late Dr. A.M. Cushing, this remedy here kept most of the Rubens oil in the tincture or infusion, that is the most slipped in water, have a powerfully good effect in the ills, old men suffering from a bad bladder and a large prostate or prostatitis. This is the got from the old herbalist. ये डॉक्टर हर्बल मेडिसिन यूज करता था, उन्होंने ये बताया. हाइड्रेंजिया, enlarged prostate where the surgical operation was declared imperative. देखो, अगर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आपको डायरेक्शन दे दिया गया है, ऑन दैट टाइम यू थिंक द हाइड्रेंजिया आर क्यू or 6 drop 10 night and morning affected by remarkable cure, and the patient was able to void the urine completely and completely. Dr. J. Compton Burnett in London. Dr. Burnett got his hints from the Dr. Henry Thomas, who had elderly gentlemen coming from him for far and near to prostatic trouble, and they mostly received the Harinja Arva. समझ गए? तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन के लिए, देन यू थिंक द हाइड्रेंजिया. Calcarea floor. It is said to cure the ills of the old man or matter of prostate. Ills affect the best physician. There is nothing that will equal calcarea floor with 5 grams doses. Twice this has been said will do about it can be expected in such cases of biogamy. Picric acid. This drug is the 30 potency said to have given relief from the enlarged prostate in the accompanying ills. The drug is known to have a strong action on the sexual organ from the proving. पिक्रिक एसिड भी वही बहुत ज़्यादा सेक्सुअली यूज करके हुआ है तब लोगों पर. अदर रेमेडीज क्या है? पस्टिला, स्टेपिसगेरिया, कैंथरिस एंड क्लेमाइटिस. ठीक है. एक्यूट प्रोस्टेटिस के लिए कौन कौन से मेडिसिन है? एकोनाइट, एपिस, आर्सेनिक, पेरोना, बर्वेसबी, कैंथरिस, चिमाफिला, सिमिपियम, कोनियम, कोपियस, सैक्रोलिन, इक्विजिटम, फेरम्पस, एल्सिगम, हिपर, हाइड्रोजियम, आयोडियम, मर्कडल, नाइट्रिक एसिड, पिचिशिया, पिक्रिक एसिड, पल्सला, सेवाल, सैलिसिया, स्टेपिसगेरिया, तुजा एंड थ्रोजा. अब जो क्रॉनिक प्रोस्टेट हो गया, काफी दिनों से हो रहा है, उसमें कौन कौन से दवाई सोचना? ऑरम्यूर, बेरेटाका, कोनियम, इक्विजिटम, फेरम, पिक्रिक, आयोडियम, लाइकोपोडियम, मर्सल, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलेका, पिचिशिया, पिक्रिक एसिड, पल्सिला, सेवाल, सेरिटा, स्टेपिस एंड टीचर. उसके बाद में जब नहीं समझ में आया कुछ भी, देन वो पर इक्विजिटम क्योर मेनी केसेस. ठीक है. थैंक यू. वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.